फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? 0। जब b 0 होता है तब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। तो d कितना? b मतलब क्या होता है? b² - 4ac = 0। इसमें b क्या है? जो x का कोफिशिएंट है वो b है, x कोफिशिएंट क्या है? k है, तो k² - 4 * a क्या है? x² का कोफिशिएंट a है 4 और c क्या है? 1 = 0। तो k² हो जाएगा कितना? 16। तो k का वैल्यू हो जाएगा +-4। तो k का वैल्यू क्या हो गया? +-4। ये है ए नंबर। अब बी नंबर में दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये पॉलिनोमियल का दो जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे? यहां पर हम फैक्टर ले लेंगे। तो अल्फा टू द पावर 4 और अल्फा क्यूब, इसमें फैक्टर किया जाएगा अल्फा क्यूब। जिसका पावर छोटा होता है वो इसी को फैक्टर में लिया जाता है। अब बीटा क्यूब और बीटा टू द पावर 4 है तो पावर किसका छोटा है? ये है, तो ये फैक्टर आ गया। यहाँ मेरा बच कितना गया? अल्फा, क्योंकि अल्फा टू द पावर 3 अल्फा टू द पावर 4 होता है। बीटा क्यूब है मेरे से प्लस यहाँ हो जाएगा सिमिलर वे से बीटा। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में मेरा दो चीज निकल जाएगा, एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी क्या है? -5, तो माइनस ऑफ -5। ए क्या है? 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5 और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी कितना है? 3/1 मतलब 3। तो यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, इसका मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5, तो 135 विल बी द राइट आंसर।